वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे कि वो आपको टाइम क्यों नहीं देते। तो आपके जो भी पर्सन है या जो भी इंसान आपके दिमाग में है राइट नाउ, और आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपको टाइम क्यों नहीं देते, क्यों आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए या अपना प्यार दिखाने के लिए आनाकानी करते हैं। आज हम इस रीडिंग में उस पर्सन के थॉट्स भी जानेंगे और उनके इरादे भी जानेंगे। इस रीडिंग को मैंने ना पिके कार्ड में रखा है, और पिके कार्ड रीडिंग्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आपके लिए जो सही ऑप्शन है, जो आपको राइट गाइडेंस दे सके, आप उसी तक पहुँचे। कलेक्टिव रीडिंग्स भी चैनल पर ऑलरेडी हैं, लेकिन पिके कार्ड में बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी मुश्किलों के अनुसार या सिचुएशन के अनुसार वो उसी ऑप्शन को चुनते हैं जो उनके लिए डिवाइन ने सोचा होता है। तो टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम बढ़ेंगे आज ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, वो आपको टाइम क्यों नहीं देते, वाई डोंट दे गिव देयर टाइम टू यू। तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स निकले हैं, पहला कार्ड तो ये कहता है कि ये पर्सन जो हैं अपनी फीलिंग्स को बताने में या शो करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कई बार कि वो अगर आपको फीलिंग्स बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आप उनसे उम्मीद थोड़ी ज़्यादा रखोगे। ये रिलेशन आपका इस पर्सन से कई साल पुराना हो सकता है। अगेन जनरल रीडिंग है, सारी बातें सभी के लिए नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं। कोई दूर का कंट्री हो सकता है, फॉरेन लैंड, अब्रॉड, ओवरसीज, या कुछ लोगों के लिए ये आप ही के देश में हैं, लेकिन इनका शहर, गांव, कस्बा या इलाका आपसे दूर भी हो सकता है। इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर उन्हीं की सिटी से हैं, उन्हीं के टाउन या स्टेट से हैं, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में ना कुछ दूरियां बन गई हैं। दोनों एक दूसरे को लेकर इमोशनल तो हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, लेकिन बात अपनी कहने के लिए दोनों को ही इंतज़ार करना पड़ रहा है। आप उनका वेट कर रहे हो, वो आपका वेट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते या आपको टाइम क्यों नहीं देते। एक्चुअली इस पर्सन के पास टाइम तो है, समय तो है, लेकिन ये उस समय में आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि अगर मुझे इस रिश्ते में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा करीब आना है तो मुझे कोई ऐसा ठोस प्रस्ताव लेकर पहुंचना है, कोई ऐसा सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट, या कोई ऐसा सिक्योर पर्पस हो जो आपकी खुशियाँ, आपका इमोशनल कंटेंट और आपका वेलबींग हर तरह से सेटिस्फाई करने वाला हो। यानी कि आप इमोशनली भी कंटेंट फील करो, आपका मेंटल पीस, आपकी इनर हैप्पीनेस, आपका जो विज़न है अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशन को लेकर, वो भी पूरी तरह से सिक्योर एंड सेफ रहे। इस पर्सन की राशियां यहाँ पर निकली हैं जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो। सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये ज़ोडिएक है। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट में 2 साइन हैं, लिब्रा और जेमिनी का, मिथुन और तुला राशि। फायर एलिमेंट में मुझे तीनों साइन नज़र आते हैं, लियो, सैजिटेरियस और एरीज। सिंह, धनु राशि, मेष राशि। लास्ट बचता है अर्थ एलिमेंट,
इसके तो मुझे सिर्फ 2 साइन दिख रहे हैं, एक टॉरस और एक वर्गो, वृषभ और कन्या राशि। तो ये पर्सन का जो मन है अभी फ़िलहाल परेशान है, लेकिन वो परेशान आपसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किसी बात को लेकर परेशान है, नहीं, ये पर्सन ना खुद से खुश नहीं है, अंदर से परेशान है। इनके पास कई बार इतना टाइम होता है कि ये अपनी बातों को सामने वाले तक खुले दिल से बेझिझक बता सकें, लेकिन ये उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते। और अब इनको ऐसा भी लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरा पार्टनर है वो मुझे हमेशा अपने प्यार को दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए सारे एफ़र्ट डालता है, एक्शन डालता है, अच्छे से मैनेज करता है या करती है, लेकिन मैं क्यों उस पर्सन के साथ ये सारी बातें क्लियर नहीं कर पाता। अभी कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का भी इशू है। जब भी थर्ड पार्टी का आप नाम सुनते हो, पहली बात दिमाग में डर नहीं आना चाहिए। किसी भी रिलेशन में थर्ड पार्टी का हमेशा एक ही मतलब नहीं होता कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में आ गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब होता है कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस, कोई भी बाहरी एनर्जी का आप दोनों के बीच में किसी भी रूप में दखल अंदाजी करना। तो कई बार वो बाहरी एनर्जी जो होती है वो इंसान का काम का स्ट्रेस होता है, काम पर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जहां इंसान अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाता। किसी के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, घर के सदस्य होते हैं, किसी के लिए उसके दिमाग में समाज का खौफ होता है, डर होता है कि हमारी अगर शादी हो गई या हमारी शादी की बात हमारे घर में पता लगी तो हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमारा सोसाइटी में क्या इमेज होगा, हमारी रेपुटेशन पे कोई आंच ना लग जाए, कोई दाग ना लग जाए, हमारा धर्म अलग है, जाति अलग है, सोशल स्टेटस अलग है। तो ये सारी बातें भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में आती हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आती हैं। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये जानबूझकर आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि उनको कभी कभी ये भी लगता है कि अगर कुछ चीज़ों को डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया जाए, मतलब लाइफ जैसी चल रही है अगर वो वैसी चलती रहे, बाकी चीज़ें हम भगवान भरोसे छोड़ दें, तो कई बार ना चमत्कारिक रूप से, मैजिकल तरीके से समस्याओं का हल निकल आता है, सॉल्यूशन आ जाता है। और उनको लगता है कि ये कनेक्शन जब भी वो दिल से सोचते हैं तो वो हमेशा आपको अपने करीब पाते हैं। उनको एक मन में डर नहीं रहता कि आप उन्हें छोड़ दोगे या आप उनसे हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दोगे। उनको वो कॉन्फिडेंस आप पर है, इस वजह से ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं कि वो लाइफ में बहुत बिजी हैं, उनके पास बहुत कुछ है, जहाँ पर उनका समय ज़रूरी है, घर परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, या ये वर्कोहॉलिक पर्सन है, बहुत काम करते हैं, अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, क्योंकि इनके कुछ बड़े गोल्स, कुछ हायर पर्पस या कुछ ऐसे डिज़ायर्स हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली परस्यू करना चाहते हैं। तो आपके मन में अगर ये बात आती है ना कि ये आपको किसी तीसरे के लिए इग्नोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनर्जी बहुत कम है थर्ड पर्सन की। यहाँ पर ज़्यादा जो कार्ड्स हैं वो आपके पर्सन की अपनी लाइफ की कश्मकश में नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन बैलेंस नहीं है, इनको वर्क लाइफ और अपने पर्सनल रिलेशन में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो आप इनको लेकर ओवरथिंक मत करो, आपके बारे में ये सोचते अच्छा हैं, लेकिन हो सकता है आप दोनों की पर्सनालिटी, नेचर, बिहेवियर थोड़ा अलग हो, और कई बार उस इंसान को हमें
उनके हाल पर भी छोड़ देना चाहिए, ताकि वो भी आपकी कमी को अपनी लाइफ में महसूस कर सकें। जब आप सारा दिन उन्हें चेस करते रहोगे, कॉल मैसेज करते रहोगे, तो किस टाइम पर वो आपको मिस करेंगे या आपकी कमी को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली थी। जो मेन साइन थे मैंने आपको बता दिए मिडल ऑफ द रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं। ऑप्शन 2, वो आपको टाइम क्यों नहीं देते, आपको क्यों ऐसा फील कराते हैं कि आप उनकी लाइफ में जैसे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखते। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बहुत सारे भावुक लोगों का ऑप्शन है। बहुत लोग यहाँ पर इमोशनल हैं। आप और आपके पर्सन का नेचर बहुत अलग है। क्योंकि मेरे सामने जो कार्ड्स आए हैं वो सारे ही दो अलग लोगों के विचारों को, एनर्जी को, जीवन में गोल्स को लेकर, विजन को लेकर बहुत अलग एनर्जी है। शायद आपके पर्सन आपके कार्मिक हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। ये 100% कंफर्मेशन नहीं है कि वो कार्मिक ही होंगे, ये संभावना है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जिन लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन, इन सभी विषयों के बारे में जानकारी चाहिए, विस्तार से चाहिए, डिटेल में चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ गूगल कीजिए, इंटरनेट पे जाइए। वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक इन टाइटल से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, जिनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है और कई तरह के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो हमारा आज का जो टाइटल है कि वो आपको टाइम क्यों नहीं देते, यहाँ पर आपका ना कार्मिक साइकिल इनसे चल रहा है और ये अभी से नहीं है, कई साल पुराना है। कार्मिक साइकिल 1-2 दिन के नहीं होते, सालों साल चलते हैं, कई बार महीनों चलते हैं और कई बार कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्तों तक चलते हैं। क्योंकि सब लोगों की एक आध्यात्मिक जर्नी है, एक स्पिरिचुअल जर्नी, और सब लोग अपनी लाइफ में एक अलग डेस्टिनेशन के लिए, एक अलग विजन के लिए और एक अलग मिशन के लिए आए होते हैं। ठीक है, सबका एक जैसा सोल पर्पस नहीं होता, ना ही सब लोग एक जैसी किस्मत लेकर पैदा होते हैं। हमारे जो रिलेशन हमें मिलते हैं उनके साथ हमारा कर्म जुड़ा रहता है। और ये पर्सन जो अगर आपको टाइम नहीं देते या इग्नोर करते हैं, उसका बहुत सीधा सीधा रीज़न है, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। क्योंकि यहाँ पे 60 to 65% लोगों के पार्टनर आपके अलावा भी कुछ अन्य लोगों से बातें करते हैं, चाहे वो इमोशनल बॉन्डिंग हो उनकी, या फिज़िकल अट्रैक्शन के बेस पे रिलेशन बना हो, या वो मैरिड हो ऑलरेडी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। कुछ लोगों में आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो। बाकी के कार्ड्स उन लोगों की एनर्जी है जिसमें दोनों लोग ही अनमैरिड हैं, मतलब आपकी भी शादी नहीं है किसी के साथ और इनकी भी नहीं हुई, लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दे। आप लोगों की ना शादी में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। आपकी शादी आसानी से इस पर्सन के साथ नहीं होगी, बहुत टाइम भी लगेगा, बहुत सारे ऐसे मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे कि आप दोनों में से कोई एक वक्त पर ये सोच लेगा कि मुझे इस रिश्ते में कोई भी एक्शन या एफर्ट डालना ही नहीं है। आपके ना बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड्स हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। इनके जन्म का महीना फरवरी, अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी आई है। बाकी जिन लोगों के पार्टनर का जन्म महीना नहीं सुनाई दिया, उनकी एनर्जी इस रीडिंग में थोड़ी कम है। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑप्शन चुनकर उस पर्सन के बारे में गहराई से जान सकते हो, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में डेफिनेटली रखना तो चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन ना बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं। इनके पास ऐसे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा अपनी बातों से अट्रैक्ट करते हैं, या इस पर्सन का खुद उनके साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे कुछ लोग होते हैं किसी के स्टेटस से देखकर, उसके लाइफस्टाइल को देखकर या उसकी पर्सनालिटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए। मतलब जितनी भी मायावी वस्तुएं हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भौतिक सुख, मटीरियलिस्टिक गेन्स या मटीरियल डिज़ायर, कि मुझे लाइफ में स्टेटस भी चाहिए, मुझे ऐसा फ्रेंड सर्कल चाहिए जिसमें सारे ही लोग बड़े हाई फाई हों, उनका स्टेटस हाई हो, सोसाइटी बड़ी एलीट क्लास हो, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करें, इनको कॉम्प्लीमेंट्स दें, इनको अटेंशन लेना भी अच्छा लगता है कि भीड़ में ये काफ़ी लोगों का ध्यान खींच सके। तो आपको लेकर तो इस पर्सन को ये लगता है कि आप इन्हें छोड़ोगे नहीं, तो क्यों ना वो टाइम अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर करने पे लगाएं, सेल्फ ग्रो करें, लाइफ में हाइट्स को अचीव करें। ड्रीम्स इनके काफ़ी बड़े हैं, ये कम में संतुष्ट नहीं होते, इनको बहुत कुछ पाना है, बहुत सारा पैसा हो, लग्जरी लाइफस्टाइल हो, रॉयल लाइफस्टाइल हो, हर तरह की सुख सुविधा इनके पास हो। तो ये पर्सन ना, अभी मैं आपको क्लियर बताऊं गाइज़, ये पर्सन आपसे ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहते हैं। इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अपने कनेक्शन के अंदर कंटेंट होने के लिए, क्योंकि ये पर्सन टेंजिबल थिंग्स, मटेरियल डिज़ायर और कुछ फेक रियलिटी में जीते हैं। इनको शो ऑफ करना पसंद है, और जो लोग शो ऑफ करते हैं ये वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। जो लोग सिंपल, सोबर और प्योर एट हार्ट हैं, ये उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि इनकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं। आपको ये क्यों इग्नोर करते हैं? मैंने आपको बताया, इनके पास चॉइसेस हैं, या इनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि ये एक ही टाइम पे बहुत लोगों से टच में रहते हैं, बात करना, सोशलाइज करना, नेटवर्क बिल्ड करना। इनकी आदतें आपकी आदतों से अलग हैं, और इनको राइट ट्रैक पर आने के लिए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है आप इन्हें बहुत चेज़ करते हो, और वो करोगे भी इसलिए क्योंकि ये आपका कार्मिक है। यहाँ पे सोलमेट एनर्जी सिर्फ 30% लोगों की है, बाकी तो 60 to 65% स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। अगर आप इनसे शादी का मन बना रहे हो, या आपने ऑलरेडी सोच ही लिया है कि यहीं पे शादी करनी है, तो आपको बहुत सारे टफ साइकिल्स इनके साथ देखने पड़ेंगे। एक के बाद एक साइकिल इनके साथ चलता रहेगा। एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसा लूप है जिससे आपको आए दिन परेशानियाँ, चैलेंजेस, ट्रिगर, पर्जिंग, सोल सर्चिंग, 5D में एनर्जी लेवल पर कनेक्शन को बनाते रहना, टेलीपैथी सेंड करते रहना, हीलिंग देते रहना, ये सब करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ करोगे, उपाय भी करोगे, रेमेडीज़ भी करोगे, बहुत ज़्यादा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचोगे, नेचर के लिए कुछ करोगे, लोगों के लिए कुछ करोगे। तो जब आप अपनी कार्मिक क्लिनजिंग कर लोगे, तब आपकी लाइफ में ना ये कनेक्शन परमानेंटली आएगा, अदरवाइज़ तो ऑन एंड ऑफ रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन हील हो जाए, आप भी हील हो जाओ, तो आप मुझसे
हीलिंग सेशंस ले सकते हो, उपाय और रेमेडीज़ भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स मेंशन्ड हैं, आपको वहाँ जाके रीच आउट करना है। संपर्क करने के लिए आपको वीडियो स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नज़र आ रहे हैं। मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेमेंट लिंक, वेबसाइट लिंक कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती। तो यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप आपको अपने आंसर्स पता लग गए होंगे, और अगर किसी अदर ऑप्शन ने आपका ध्यान खींचा तो आप उसे भी सुने, उसमें भी आपके ही सवालों के जवाब छुपे रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को क्लेम करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये चुना है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, वो आपको टाइम क्यों नहीं देते। आपने टाइटल देखा है और ये टाइटल आपकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा एप्ट है, बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, क्योंकि आप में से 80% लोगों का पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा तरसाते हैं, तड़पाते हैं, इंतज़ार करवाते हैं। बोलते कुछ हैं ये, इनके एक्शंस कुछ और होते हैं, बातें बहुत छुपाते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप जैसा इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन इनके प्यार में कैसे पड़ गया, क्योंकि आप दोनों का नेचर बहुत अलग है। शुरू में आप दोनों एक दूसरे को लेकर ऐसा फील करते थे कि वाओ आप दोनों सिमिलर हो सकता है पसंद नापसंद एक जैसी हो, दुनिया को देखने का नज़रिया एक जैसा हो, ज़िंदगी को जीने का तरीका एक जैसा हो, लाइफ में कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस आप दोनों की लाइफ के सिमिलर स्टोरी को दिखाते हो। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रा, आपका रिश्ता गहरा होता गया, अट्रैक्शन बढ़ता गया, एक दूसरे के लिए प्रेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आपने अचानक टावर मोमेंट अपनी लाइफ में इस रिलेशन को फेस किया है। अचानक ये रिश्ता आपकी लाइफ से टूटा, अचानक इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, अचानक इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया। और हमेशा ब्लॉक ये नहीं होता कि वो पर्सन आपको फ़ोन पर ब्लॉक कर रहा है, आपकी आईडी ब्लॉक कर रहा है। कई बार वो इंसान दिल में भी उस पर्सन को आने से मना कर देता है, तो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। कई बार आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो और सोच कर आपकी आँखों से आंसू अपने आप टपक जाते हैं। शायद ये रिश्ता आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को, इस बॉन्ड को दिल से बहुत करीब समझते हो। कभी भी आपका मन नहीं करता कि आप इसे छोड़ दो, चाहे सामने वाला आपको ब्लॉक करे, आपको टाइम ना दे या बहाने बनाए कि उनके पास टाइम नहीं है। देखिए यहाँ पर 70% लोगों के साथ ये कार्मिक रिलेशन है। पहले तो ये क्लियर कर दूं, दोनों की जर्नी आसान नहीं है। उसके बाद 25% लोगों का ये सोलमेट है। 5% लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नज़र आ रहे हैं। रनर एंड चेज़र ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट का या जर्नी का एक मेजर साइन होता है, एक मेजर सिग्नल होता है। सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप रनर एंड चेज़र से होकर गुज़रते हैं। लेकिन कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी को कार्मिक रिलेशन भी समझ लेते हैं, और कभी कभी फेक ट्विन भी हमारी लाइफ में आते हैं, और कार्मिक रिलेशन भी ट्विन फ्लेम जर्नी जैसे ही नज़र आते हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। बिल्कुल एक हेयर लाइन कह लो, एक जितना बाल है ना, एक बाल का अंतर, इतना अंतर होता है बस। क्योंकि कार्मिक में भी रनर चेज़र होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी रनर चेज़र होता है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी
एक हायर पर्पस को इंडिकेट करती है, जबकि कार्मिक रिलेशन हमारे पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को रिजॉल्व करने के लिए, आपस में ख़त्म करने के लिए वो रिश्ता हमें मिलता है। बाकी अगर आप चाहो तो आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे जाइए, वहाँ पे लिखिए ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, कार्मिक रिलेशन क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना थर्ड, मैंने इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों दी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो इस रिलेशन में रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते, क्योंकि आपके पर्सन का नेचर आपको दिन ब दिन बहुत ही डिफरेंट फील होता है। कुछ दिन वो आपकी तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं, प्यार दिखाते हैं, आपको इस तरह से गाइड करते हैं जैसे वो आपकी लाइफ का मेंटोर हैं, एक अच्छे एडवाइज़र बन जाते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ दिन, महीने के या साल के ऐसे होते हैं जब आपसे उनका बिल्कुल कांटेक्ट नहीं होता, बात ही नहीं होती, नंबर ब्लॉक कर दिया, या कई कई दिनों तक वो पर्सन आपसे मन की कोई बात नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि कॉन्वर्सेशन पहले जैसी रोमांटिक और डीप नहीं रही, बस ऊपर ऊपर की बातें हो रही हैं, फॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं। तो पहले तो जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके जन्म के महीने निकले हैं इस रीडिंग में। सबसे पहला तो फरवरी है, अप्रैल है, जून जुलाई है, सितंबर अक्टूबर है और दिसंबर है। ये महीने सबसे ज़्यादा आज इस रीडिंग में प्रेजेंट है। और अगर ये आपके पर्सन के जन्म महीने रिलेट हो रहे हैं या रेजोनेट कर रहे हैं तो आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो आपको टाइम क्यों नहीं देते, इसका कार्मिक रीज़न है, उनकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोग हैं। ये कोई कार्मिक पर्पस भी होगा इनका लोगों के साथ, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कार्मिक रिलेशन है। और यहाँ कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, या उनका कोई तलाक हो चुका है, या कोई तलाक जैसा प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है, या ये आपके साथ भी हो सकता है। और कुछ लोग यहाँ पर एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो एक ही टाइम पर 2-3 रिलेशन को जगल करते हैं। क्योंकि जब हम कार्मिक लोगों के साथ रिश्ते में आते हैं ना, तो कार्मिक लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें भी ट्रिगर करते हैं, उनको भी ट्रिगर करते हैं, और उनकी वजह से हमारी जो सोल जर्नी है या सोल पर्पस है वो हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये पर्सन की राशियां भी निकली हैं यहाँ पर, सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रॉन्ग साइन तो वाटर एलिमेंट के, फायर एलिमेंट के और अर्थ एलिमेंट के हैं। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। लास्ट में बचता है एयर एलिमेंट जिसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं और उनको पता भी है। ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको नहीं पता कि वो काम में बहुत बिजी हैं तो वो आपको भूल गए हैं, नहीं। इनके बैक ऑफ द हेड या सब कॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी हुई है कि वो आपके साथ जैसा भी रिलेशन रखेंगे आप उनकी लाइफ में हमेशा कांटेक्ट में बने रहने की कोशिश करते रहोगे। आपको अगर वो वेट भी कराएंगे ना तो आप वेट करने को रेडी हो, क्योंकि इस पर्सन को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना कॉन्फिडेंस शो कर दिया है, इतना ट्रस्ट शो कर दिया है कि वो पर्सन बेफिक्र है, केयरलेस है। और इनकी लाइफ में कुछ चॉइसेस भी हैं, वो चाहे लव रिलेशन की चॉइस हो, करियर में चॉइस हो, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ये सीख करते रहते हैं। चाहे ये लोगों से कैजुअली बात करते हों, फ्लर्ट करते हों, या इनका कोई इंटेंशन ना हो उनसे फ्यूचर में सीरियस होने का, बट ये इस तरह की एनर्जी में हैं।
और ये बात दोनों पर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, औरत है, मर्द है, डिवाइन फेमिनिन है या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके इस एनर्जी को क्लेम करें। और थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन ज़रूर लिखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, आपको रास्ता दिखेगा। इस चैनल पर जब भी आप आते हो तो अपना कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर डाला करो, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ की जब प्रॉब्लम पता लगती है तो जब मैं मेडिटेशंस करती हूँ, क्लिनजिंग रिचुअल्स करती हूँ या ऑरा या एनर्जी प्रोटेक्शन स्पेल्स करती हूँ, तो मैं आप लोगों के जो करंट लाइफ में इश्यूज़ चल रहे हैं उनके लिए भी प्रे करती हूँ। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सिर्फ आपको कमेंट में अपनी प्रॉब्लम डालनी होती है। ब्रेकअप है या डिले इन मैरिज है, जॉब नहीं लग रही है या किसी ने धोखा दे दिया है, सिर्फ उस प्रॉब्लम का नाम लिख सकते हो। नो कांटेक्ट है या लव में कमिटमेंट नहीं आ रहा या शादी के बाद बच्चे होने में दिक्कत है, चाइल्ड बर्थ डिले है। तो आज के लिए इतना ही। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आप लोगों को फिर मिलूँगी। आप लोग अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।